नरेंद्र मोदी रियासत के दौरे पर आने वाले हैं। इसे लेकर सिक्योरिटी एजेंसियां चौकन्नी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। भारत माता की, भारत माता की। 3 फरवरी को जम्मू कश्मीर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सरहद पार साजिशें रची जा रही हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर एलओसी तक पाक ने गोलाबारी भी तेज कर दी है। पाक परस्त दहशतगर्दों की कोशिश है कि कोई ऐसी हरकत की जाए जिससे वो सनसनी फैला सकें। इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ दूर पहले विजयपुर में मोदी के रैली की जगह को पहले से ही सील कर दिया गया है। वहां के इंतजामात ऐसे हैं कि परिंदा भी पर न मार सके। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह से जुड़ने वाले सरहदी इलाकों में नाके बढ़ाए गए हैं। वहीं बीएसएफ को हिदायत दी गई है कि सरहद पार किसी भी हलचल को हल्के में न लिया जाए। यौम जमहूरिया के तकरीबात के पुरअमन तरीके से निपटने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां वजीर आजम के दौरे को हल्के में नहीं ले रही हैं। पिछले कुछ दिनों के वाकयात पर नजर डालें तो इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा और हीरानगर सेक्टर पर दरअंदाजी की कोशिशों को बीएसएफ ने नाकाम बना दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सांबा जिले के विजयपुर इलाके में एम्स अस्पताल का संग बुनियाद रखेंगे। ये इलाका सरहद से करीब 20 किलोमीटर दूर है। वजीर आजम की सिक्योरिटी को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। एनएसजी के जवानों को 2 दिन पहले जम्मू के उन हसास इलाकों की रैकी करने को कहा गया है जहां वो लोगों को खिताब करेंगे। जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल बॉर्डर पार पाकिस्तान में 150 दहशतगर्द दरअंदाजी की कोशिश में हैं। वो इस फिराक में हैं कि किसी तरह वजीर आजम के दौरे के दौरान ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाए जिससे इंटरनेशनल सतह पर यह पैगाम दिया जाए कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं हैं। इन दहशतगर्दों के अलावा अलग अलग गुटों में लॉन्चिंग पैड पर भी भेजा गया है। गुज़िश्ता दिनों रामगढ़ सेक्टर के धमाल नाला इलाके में भी दरअंदाजी के अंदेशों को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहिम चलाई थी। इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी कई ऐसी नदी नाले हैं जहां पर फेंसिंग नहीं है जिससे दहशतगर्द दरअंदाजी कर सकते हैं। कठुआ से लेकर अखनूर इंटरनेशनल बॉर्डर के 125 किलोमीटर के दायरे में सिक्योरिटी एजेंसियों को चौकस कर दिया गया है। बीएसएफ के जवानों को हिदायत दी गई है कि किसी भी हलचल को हल्के में न लिया जाए। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह से जुड़ने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस सीआरपीएफ के नाके लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। रियासत के दौरे पर आ रहे वजीर आजम नरेंद्र मोदी सबसे पहले तकरीबन सुबह 9:30 बजे लद्दाख पहुंचेंगे। लद्दाख में कई तरह के मंसूबों के इफ्तिताह के बाद वो तकरीबन 11 बजे सांबा पहुंचेंगे। सांबा के वीरपुर इलाके में एम्स का संग बुनियाद रखेंगे। एम्स का संग बुनियाद रखने के बाद वो एक पब्लिक रैली को भी खिताब करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम कई दीगर प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। सांबा से वजीर आजम तकरीबन 1 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे जहां आम लोगों के लिए कई मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान वो श्रीनगर में वाक़े SKIACC में वादी के 5 सरपंचों को खिताब करेंगे और इसी के साथ पीएम मोदी का कश्मीर दौरा खत्म हो जाएगा। और इसी अहम खबर पर सैयद तजम्मुल श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ बने हुए हैं मजीद मालूमात लेकर। सैयद तजम्मुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा है वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो जम्मू और कश्मीर में मुनाकिद हुआ है। 3 फरवरी को वजीर आजम यहाँ आएंगे। किस किस्म की तैयारियां की गई हैं और कितनी आस है जम्मू कश्मीर के लोगों को वजीर आजम के इस दौरे से? मुमताज, देखें, जहां मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 फरवरी को लेह लद्दाख, उसके बाद जम्मू, उसके बाद श्रीनगर के SKIACC में तशरीफ आवर होंगे। उसके बाद कई एक मनसूबों का रस्मी इफ्तिताह या उसका संग बुनियाद रखने के बाद कई एक मामलात पर भी बात करेंगे। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर में मुमताज, आपको याद होगा कि 26 जनवरी के मौके पर श्रीनगर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर इलाका खनमू में मिलिटेंटों और फौज के बीच में इनकाउंटर हुआ जिसमें एक लोकल एक नॉन लोकल मिलिटेंट मारा गया। गोया इसका मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी काफ़ी अलर्ट हैं। इसी बीच श्रीनगर से साथ साथ जम्मू में भी गुज़श्ता दिनों जो मीटिंग का सिलसिला जारी रहा उसमें रियासत के चीफ सेक्रेटरी बी सुब्रमण्यम स्वामी ने
जम्मू में एक अहम मीटिंग ली जिसमें रियासती इंतजामिया के अलावा पुलिस के अफसरान मौजूद रहे, जहां उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के दौरे के हवाले से उसे हतमी शक्ल देने की भरपूर तरीके से कोशिश की। लेकिन इसी बीच मुमताज सियासत भी काफ़ी गर्म है। जब रियासत में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ आवर हो रहे हैं तो आज ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और रियासत के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर रियासत जम्मू कश्मीर में असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात वक्त पर कराने से डरते हैं। उन्हें शायद इस चीज़ का एहसास है कि ग्राउंड लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़मीन ज़्यादा जरखेज नहीं है। वहीं PDP ने भी कहा कि उमर अब्दुल्ला के अल्फाज अपनी जगह है, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तमाम तर इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार हैं, लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर के जो अल्फाज हैं वो भरपूर तर्जुमानी नहीं करते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जब हम प्राइम मिनिस्टर के दौरों की बात करें तो करीबन 10 माह के वक्फे के बाद मुमताज़ आपको याद होगा कि अप्रैल 2019 से कबल जिस तरह से तैयारियां की गई थी, 2018 में भी प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया और कौम के नाम सबसे बड़ा टनल जो है वो वक्फ किया और अपने दौरों के दौरान किशन गंगा प्रोजेक्ट को भी रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के हवाले किया। यानी इन दौरों का मकसद रियासत जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की मनसूबों को हतमी शक्ल देना और अवामी फरियाद सुनना। कुछ दिन पहले हमने डॉक्टर शाह फैसल से भी बात की, सियासी लीडरान से भी बात की। उन्हें उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर जो है पब्लिक आउटरीच पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि सियासी मामला अपनी जगह है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स के अलावा जो बॉर्डर पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। और कई मौकों पर कविंदर गुप्ता साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी ने हालिया दिनों में बयान दिया कि आने वाले दिनों में अगर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आती है या नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर अब्दुल्ला का भी कहना है तो मिलिटेंट और हुर्रियत के साथ बातचीत जो है उसको आगे बढ़ाना होगा। यानी कुल मिलाकर प्राइम मिनिस्टर के दौरे को हम जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के तनासुब से भी देखें तो 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम रखा गया है। NSGs पहले से ही लैंड कर चुके हैं और आसपास में जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम रहेगा खासकर वादी कश्मीर में वो डल जाने का भी उन्हें प्रोग्राम है, जिसको गुज़श्ता माह रियासत जम्मू कश्मीर में आर्मी और डिप्टी मेयर ने मुश्तरका तौर पर डल की सफाई का अभियान या प्रोग्राम जो है शुरू किया। उसके बाद SKC में पंचों और सरपंचों की अहम मीटिंग होगी। लेकिन कुल मिलाकर देखें प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग और यहाँ पहुँचने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की सरजमीन से क्या पैगाम देते हैं हमसाया ममालिक के साथ साथ जम्मू कश्मीर के तमाम स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि बारहा कहते हैं कि डायलॉग जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि किसी भी मुल्क के साथ किसी भी तंजीम के साथ करना गलत नहीं है, लेकिन डायलॉग के लिए उस कदर माहौल बनाना जाना चाहिए, जिसके लिए गवर्नर इंतजामिया ने पंचों और सरपंचों ULB के इंतखाबात मुकम्मल किए और आज श्रीनगर शहर में मेयर और डिप्टी मेयर की गाड़ियां जो हैं दौड़ती नजर आती है, भले ही वोटिंग परसेंटेज कम हो। कुल मिलाकर जो गवर्नर इंतजामिया के दौरान मनसूबे इंतजामिया प्रोजेक्ट जो थे उस पर भी बातचीत हो सकती है। कुल मिलाकर चीफ सेक्रेटरी बी सुब्रमण्यम स्वामी के साथ साथ तमाम इंतजामिया और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इस बात में लगी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर के दौरे को किस तरह से बेहतर तरीके से मुकम्मल किया जाए और 3 ही फरवरी को लेह, जम्मू और कश्मीर का दौरा मुकम्मल करने के बाद शाम को आखिरी फ्लाइट में प्राइम मिनिस्टर जो है वापस नई दिल्ली रवाना हो सकते हैं। सैयद तजम्मुल, कई अहम प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे वजीर आजम, यहाँ पर कई तरह की सौगातें देने वाले हैं जम्मू और कश्मीर रियासत को, तो जाहिर है लोगों को काफ़ी उम्मीदें भी होंगी उनसे। तो किस किस्म के इफ्तिताह करेंगे, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से ऐसे मंसूबे हैं सैयद तजम्मुल जो पहली फुर्सत में वजीर आजम जम्मू और कश्मीर को देकर जाने वाले हैं? देखिए, रियासत जम्मू कश्मीर में अगर आप अचीवमेंट कहें कि बीजेपी और पीटीपी गवर्नमेंट ने इस कौम को क्या दिया, तो वो एम्स के वो बड़े प्रोजेक्ट थे जिनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करना हर सरकार के हित में नहीं था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के फराग दिलाना इमदाद और रियासत जम्मू कश्मीर में मुफ्ती सरकार से लेकर महबूबा मुफ्ती तक जिस तरह कोशिश की गई बीजेपी और पीटीपी की तरफ से, भले ही सियासी मामला अपनी जगह, लेकिन पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स जिस तरह से उठाने की जरूरत थी उससे कबल जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उसमें एम्स बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसका संग बुनियाद आज खुद प्राइम मिनिस्टर रखेंगे। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर फिलवक्त अवामी सरकार नहीं है, लेकिन गवर्नर इंतजामिया से कबल साबिक सरकार ने वर्कआउट और होमवर्क कंप्लीट करके रखा था। यही वजह है कि श्रीनगर में जिला पुलवामा का जो अवंतीपोरा इलाका है वहाँ पे संग बुनियाद रखा जाएगा ऑनलाइन। इसके अलावा जम्मू में जो सांबा में इस तरह का एम्स बनने जा रहा है उसका भी संग बुनियाद रखा जाएगा। इस तरह कई फिल्ट्रेशन स्कीमें हैं, क्योंकि जम्मू में पानी की सिंचाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें हैं और साबिक सरकार ने कुछ प्रोजेक्ट भेजे थे जिसको मरकज़ ने पास किया था। ये वो प्रोजेक्ट हैं जिस पर प्राइम मिनिस्टर जो है
कौम के नाम वक्फ करेंगे और आइंदा कुछ बरसों में उसमें बहुत ज़्यादा फंड्स मिलने चाहिए और इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के बाद जहां हम शोबे तिब की बात करें, महकमे सेहत की बात करें, उसमें बेहतरी आ सकती है और पानी की सप्लाई में भी बेहतरी आ सकती है। और बिजली प्रोजेक्टों के हवाले से और रिसीविंग स्टेशन के हवाले से भी मरकज़ ने जिस तरह से मुख्तलिफ स्कीमों के तहत फराग दिलाना इमदाद किया है, उम्मीद कर सकते हैं कि पानी, बिजली और महकमे सेहत ये वो 3 शोबे हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर के दौरे से आने से रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम और लद्दाख के अवाम को काफ़ी मदद मिल सकती है। जी ठीक है आपने सैयद तजम्मुल, और उम्मीद होना लाजमी भी है, वजीर आजम का दौरा है आखिरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद तजम्मुल, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर।